अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें जो वो मौसूल हो रही हैं। और एक खबर तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर एक की छुट्टी होने जा रही है। अब ये कौन से प्राइम मिनिस्टर है, उनकी क्यों छुट्टी होने जा रही है, ये हम आपके साथ डिटेल के साथ जो वो डिस्कस करेंगे। और आज ही के दिन एक और फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। अली अमीन गंडापुर साहब से वजारत आला लेने का फैसला हो चुका है। और जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अली अमीन गंडापुर के बारे से खबरें आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं या फिर उनका इस्तीफा तैयार हो गया। तो क्या कुछ डिटेल्स है, ये इस ब्लॉग का हिस्सा होंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, दोनों बड़ी खबरें। और पहले हम बात कर लेते जी कौन से वज़ीर आज़म की छुट्टी होने जा रही है, फिर हम आते हैं जी वज़ीर आला की तरफ भी। तो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर है, चौधरी अनवार उल हक उनका नाम है। और उनकी छुट्टी क्यों होने जा रही है, आपको पता है अभी रिसेंटली आजाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हुआ। हफ्ता भर जो है वो पहिया जाम हड़ताल रही, शटर डाउन और पहिया जाम जो है वो ये हड़ताल थी। और इसके अंदर कई कैजुअलिटीज भी हुई हैं, ठीक है। तो ये पुरतशद्दद किस्म की हड़ताल थी, जिसके बाद जितने भी उनके मुतालबात एक्शन कमेटी के वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट को तस्लीम करना पड़े। बल्कि आप यूं कह लें कि आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो इसके अंदर फेल हो गई थी। और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक जो वो वफ्द भेजा मुजफ्फराबाद के अंदर, वहां पे जाके डायलॉग हुआ और जितनी उनकी शिकें थी, जितने मुतालबात थे, वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट को तस्लीम करना पड़े। तो जब ये सारा सिनेरियो हो रहा था तो उस दौरान जो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर अनवार उल हक, उनके किरदार के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठे, जिसकी बेस के ऊपर आज पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ाहिर सदारत के अहम इजलास हुआ है, यानी कि अहम बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर ये डिसाइड जो है वो किया गया है कि हमने अनवार उल हक चौधरी को मजीद प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर की कुर्सी के ऊपर बरजमान नहीं रहने देना। इनका अब कोई हक नहीं बनता, हक इसलिए नहीं बनता, प्राइम मिनिस्टर या फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत है, सियासी गवर्नमेंट है, उसका नजरिया ये है कि चूंकि जिस तरीके से ये एहतजाज हुआ, इस एहतजाज को जिस अंदाज के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, जो उन्हें किरदार अपना अदा करना चाहिए था, वो चौधरी अनवार उल हक साहब जो वो इसको अदा करने के अंदर बुरी तरह नाकाम रहे, इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहे। और जिसकी वजह से अवाम को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, इतनी ज्यादा जो वो कैजुअलिटीज भी हुई हैं, जिसके अंदर पुरतशद्दद वाकयात हुए, पुलिस के बहुत ज्यादा लोग जो वो जख्मी भी हुए। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, जब ये एहतजाज आजाद कश्मीर जैसे इलाके के अंदर या फिर बलोचिस्तान के अंदर अगर होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर आपको पता है बेनिफिट जो ले जाता है वो फिर भारत ले जाता है। और फिर यहाँ पे आजाद कश्मीर और फिर पाकिस्तान की टकराव की भी सिचुएशन पैदा की जाने की कोशिशें जो वो मुख्तलिफ नासिर जो वो भी कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला किया गया कि चौधरी अनवार उल हक जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनको प्राइम मिनिस्टर मजीद जो है वो रहने दिया जाए। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो अब नेक्स्ट बैठक होगी पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, जाहिर है उसके अंदर मुक्तदरा भी जो वो शामिल होगी। और फिर वहां पे डिसीजन लिया जाएगा कि हमने इनको अदम एतमाद के जरिए से जो वो हमने रुखसत करना है या फिर कोई और हमने इसके हवाले से तरीका अपनाना है या फिर इनसे इस्तीफा लेना है। तो ये कौन सा तरीका होगा ये देखा जाएगा। अच्छा, बहुत से हल्के जब ये इनको जो वो हटाया जाएगा, नए प्राइम मिनिस्टर को लाया जाएगा, तो बहुत से हल्कों के अभी से जो वो सवाल उठना जो वो शुरू हो गए कि क्या ये जो एक्शन कमेटी है ये किसके इशारों के ऊपर चल रही है, किसके कहने के ऊपर इसने एहतजाज किया था, और क्यों इसकी तमाम जो वो शिकें जो वो जितने भी इसके मुतालबात है वो पूरे हो गए। और फिर ये चीजें होने के बाद जब एक्शन कमेटी ने मुतालबा भी नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए, तो अब प्राइम मिनिस्टर यानी कि एक पूरी की पूरी जो वो खिचड़ी जो लोगों के जहन के अंदर जो वो उभर के सामने आ रही है वो यही है कि एक्शन कमेटी का जो एहतजाज था, ये तमाम का तमाम ये वज़ीर आज़म अनवार उल हक को हटाने के लिए था। इनके लोगों के जहन के अंदर ये सवाल डेफिनेटली उठना शुरू हो गए। और हो सकता है कि जो है वो लोग आप जो है वो इस चीज को आप देखेंगे मीडिया के ऊपर भी जो वो लोग जो है वो इस चीज पहलू को उठाएंगे कि ये जो एहतजाज था बेसिकली मुक्तदरा के कहने के ऊपर हुआ और फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की यहाँ से रुखसी हुई है। तो ये चीजें तो आपको देखने को और सुनने को आने वाले दिनों के अंदर मिल सकती है। अच्छा, अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर, बड़ी अहम है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अपनी गवर्नमेंट के 1.5 बरस के बाद, जैसे उनकी गवर्नमेंट बनी हुई 1.5 बरस भी नहीं गुजरा था कि इमरान खान साहब को उनसे इस्तीफा लेना पड़ गया। सर खान साहब ने फैसला कर लिया और जब खान साहब फैसला करते हैं तो आपको पता है फिर उसके ऊपर डट जाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि इसके क्या जो वो इंजाम होगा, क्या उनको इसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम के अंदर पॉलिटिकली जो वो मिलेंगे, तो वो इन चीजों को कभी जो है वो मलूज़े खातर नहीं रखते। और आज खान साहब की जन्म से ये फैसला हुआ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो रिसोर्स है इस खबर का, वो थे जी बुशरा बीबी के वकील हैं, राइस सुलेमान उनका नाम है। तो उन्होंने इस खबर की तस्दीक की थी कि हाँ भाई ये बिल्कुल एक्चुअल खबर है और खान साहब ने फैसला कर लिया है
कि अब अली अमीन गंडापुर साहब से जो वजारत आला वापस ली जाएगी, यानी कि उनसे इस्तीफा लिया जाएगा और नए वजीर आला का भी नाम जो वो सामने आ गया और वो हैं जी सोहेल अफरीदी, जो कि फाटा से हैं। अभी मेरे ख्याल में मामले खुसूसी हैं जब वो वजीर आला टू केपी के, तो उनके मामले खुसूसी भी हैं, तो उनको लाने की जो वो अब कोशिशें की जा रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज अडियाला जेल के अंदर अलीमा खान साहबा, बैरिस्टर साहब और दीगर की मुलाकात भी थी, बुखला के साथ, इनकी भी इमरान साहब के साथ मुलाकात थी। और खान साहब ने बेसिकली ये फैसला क्यों लिया? पहली तो बात यह कि खान साहब को समझ आ गई कि अली मीन गंडापुर के कंधे के ऊपर बंदूक चला के मेरी रिहाई का जो अब वो परवाना मुझे नहीं मिल सकता, और वो समझ गए हैं कि अब जो वो गंडापुर के जरिए से मुझे कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। चूंकि गंडापुर को इमरान साहब आजमा चुके हैं, वो 26 नवंबर को भी आपको वाकई याद होगा, उससे पहले कई कालें देते रहे, और गंडापुर साहब ने, आपको याद होगा, आज से 3 माह कबल तब जाके उन्होंने ये ऐलान किया था कि 90 दिन के अंदर अगर मैं इमरान खान को रिहा नहीं करवा पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो सर 90 दिन पूरा भी होने वाला है, 1-2 रोज जो वो रह गए गंडापुर साहब के उस दावे को। और इधर से मामला यह है कि खान साहब का बहुत ज्यादा प्रेशर था अली बिन गंडापुर के ऊपर, और प्रेशर भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का था कि आप अफगानिस्तान के अंदर जाएं, जिरगा सिस्टम जो वो बनाए, और केपीके के अंदर जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है उसको बंद करवाएं। तो सर ये चीजें पॉसिबल तो नहीं है गंडापुर के लिए ऐसे सीएम जो है वो, कि आप जो वो सिस्टम से खुल जाएं, आप फेडरेशन को जो है वो ना माने, उससे बगावत कर दें, आप मुल्की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है उसको नजरअंदाज कर दें, सिक्योरिटी इदारों को नजरअंदाज कर दें, और आप डायरेक्टली जो है वो बिना गवर्नमेंट्स की इजाजत के अफगानिस्तान चले जाएं, वहां के तालिबान के साथ जाके मुज़ाकरात करें, यहाँ पे आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसको रोक दें। तो कैसे एज ए सीएम जो है वो कोई रोक सकता है? चूंकि हमारी अवाम को वो टारगेट कर रहे हैं दहशतगर्द, और फिर हमारी जो अफवाज है उनको वो टारगेट कर रहे हैं रोजाना की बेसिस के ऊपर। हमारे नौजवान पाकिस्तान की धरती के जो सपूत हैं वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं दहशतगर्दों से लड़ते हुए। तो फिर उन दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ऑपरेशन होता है तो खान साहब के पेट के अंदर क्यों मरोड़े? ये बात मेरी समझ से बाहर और मुझे हजम भी नहीं हो रही है। अच्छा, ये भी चीज थी, और सबसे अहम चीज जो जिसको अभी इसकी वजह भी माना जा रहा है, और वो ये भी है कि अलीमा खान साहब और बुशरा बीबी के साथ भी टकराव था गंडापुर साहब का, यानी कि सिर्फ अलीमा खान साहब के साथ नहीं था बल्कि बुशरा बीबी के साथ भी रहा है। आपको याद होगा वो 26 नवंबर का जो सारा एपिसोड था उसके अंदर गंडापुर साहब का और बुशरा बीबी का कैसे तनाजा चल रहा था, फिर बुशरा बीबी को जो मीडिया से हटा के रख दिया गया था, वो मानसेरा के अंदर लगभग 1 हफ्ता रही और उनको मीडिया के ऊपर भी नहीं आने दिया गया था। तो जो भी ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसके बाद अलीमा खान साहबा का मुकाबला शुरू हो गया था गंडापुर के खिलाफ, और जब ये सिचुएशन हो जाए तो फिर आप माने ही ना, तस्लीम ही, मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि गंडापुर अपनी कुर्सी के ऊपर जब वो बैठ पाएंगे। अच्छा, जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है, उन्होंने तो पहली जो उनकी खबर थी उन्होंने तो इस चीज तरदीद की थी कि हमें अभी इस चीज का इल्म नहीं है। अलबत्ता सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा है जी बिल्कुल खान साहब ने जो उनको अहकामात दिए थे गंडापुर साहब वो पूरे नहीं कर रहे थे, तो गंडापुर के बस की वो बात नहीं थी, वो ऑपरेशन रोकना, दहशतगर्दी का खात्मा, फिर वो बगावत करके अफगानिस्तान के अंदर चले जाना, तो ये सारी चीजें उन्होंने नहीं की। तो इसलिए खान साहब गुस्से के अंदर थे। और गंडापुर साहब का तो बेयन ये है कि वो तो ये कह रहे थे कि ये पार्टी की अमानत है, जब बानी तरीके साहब इमरान साहब मुझे कहेंगे तो मैं इस्तीफा पेश कर दूंगा। तो ये इस्तीफा इतनी आसानी से भी पेश नहीं होता। दूसरी बात, ये चार्जशीट है तरीके इंसाफ के अपने ऊपर, वो ऐसे कि अभी 1.5 साल नहीं गुजरा है, तरीके इंसाफ ने जिस शख्स को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया था अब उसको हटाना पड़ रहा है। तो एक तरह से ये चार्जशीट है कि इन्होंने एक ऐसे नैल नखटू और नकारा इंसान को वजीर आला लगाया था जो किसी काम का भी नहीं है, और आज उससे उन्हें हटाना पड़ रहा है। तो मासर के साथ ये हकाइक जो है वो मौजूद भी है। तो अब खान साहब जिस हार्ड हिटर शख्स को लाना चाह रहे हैं, सोहेल अफरीदी जिनका नाम है, तो वो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन रिसेंटली मुझे इनकी वो एक बात मालूम पड़ी है कि अभी जो पेशावर के अंदर जलसा था, जो नाकाम जलसा था, और उस जलसे के अंदर इन्होंने कहा था भाई पेशावर के अंदर क्यों जलसे कर रहे हो, नवंबर तो दोबारा से वापस आ गया है, चलो फिर इस्लामाबाद की तैयारी करते हैं, तो बोरी बिस्तर जो हम बांध लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये एक तगड़ी किस्म का नैरेटिव रखते हैं। अब ये नैरेटिव कब तक टिक पाएगा, चूंकि एज ए वजीर आला आपके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और फिर आप बागी नहीं बन सकते हैं। आप एक सूबे के वजीर आला रह के सिस्टम के अंदर होते हुए आप बागी नहीं हो सकते, आपको सिस्टम की मानना पड़ेगी। आपको जेल के अंदर से अगर डिक्टेट किया जाता है, अगर वो आप मानेंगे तो फिर आपका भी कोई असर होगा। जो गंडापुर का हो रहा है, गंडापुर से पहले मानते रहे ना, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को जो अब वो 20 साल पीछे जो वो करके रख दिया खान साहब के लिए। वो जल्द से डरने यही चीजें कर रहे थे, और गंडापुर ने एंड के अंदर जाके यही समझा कि हमने दोनों किश्तियों को के ऊपर जो वो सवार होना है, दोनों फरीकों को खुश रखना है। अब वो खान साहब को भी वो दिलासा दे रहे थे, इधर से सिस्टम के साथ भी चल रहे थे। तो खान साहब ने अब ये फैसला किया है
क्या अब चूंकि गंडापुर वगैरह या वाया गंडापुर ये मामला हल नहीं होंगे, इसीलिए खान साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, अगर किसी ने डायलॉग करना है तो वो मुझसे करे, प्राय रास्ते जेल के अंदर, किसी से नहीं। तो चूंकि खान साहब उसी वक्त ये समझ गए थे या फिर उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब नो मोर गंडापुर, तो अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि तहरीक इंसाफ की एक बड़ी विकेट जिसकी स्टैब्लिशमेंट के अंदर असर रसूख भी शायद बन गया होगा, तो वो इमरान खान साहब ने अपने हाथों से गिरा दिए।